बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर ऑफ साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम ग्रेड 9 10th के लिए न्यू वीडियो लेक्चर्स की सीरीज ला रहे हैं जिसमें इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट्स को कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिजिक्स के प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट नंबर 1 को कवर करने जा रहे हैं जो कि वर्नियर कैलिपर के बारे में है। अगर हम इसके टाइटल की बात करें तो इसका टाइटल है कि मेजर द रेडियस एंड लेंथ ऑफ अ मेटालिक सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिपर अप टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट को हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका सीक्वेंस क्या होगा, किस तरह से हम चलकर इस एक्सपेरिमेंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लेक्चर सीक्वेंस की बात करें तो लेक्चर सीक्वेंस में सबसे पहले हमारे पास जो पहली चीज हम कवर करने जा रहे हैं वो है थ्योरी। और थ्योरी के अंदर हम स्टडी करेंगे या कॉन्सेप्ट लेंगे वर्नियर कैलिपर का, कि वर्नियर कैलिपर बेसिकली क्या चीज है। इसके बाद हम इसी के अंदर स्टडी करेंगे लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, कि वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट मूव करेंगे प्रैक्टिकल की तरफ और एनिमेशन की मदद से रीडिंग लेना सीखेंगे कि वर्नियर कैलिपर से कैसे हम रीडिंग ले सकते हैं। इसके बाद हम मूव करेंगे प्रोसीजर एंड ऑब्जर्वेशन को, और प्रोसीजर और ऑब्जर्वेशन हम इस स्मार्ट फिजिक्स बुक की मदद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट वी विल कवर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस प्रैक्टिकल। और इंशाल्लाह ये लेक्चर बड़ा ही बेहतरीन होने वाला है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग बहुत अटेंशन के साथ इस लेक्चर को सीखें और लाजमी तौर पर क्वेश्चन भी करें। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि वर्नियर कैलिपर क्या है। तो सबसे पहली चीज जो आपने माइंड में रखनी है कि ये एक मेजरिंग डिवाइस है, यानी इसकी मदद से हम मेजरमेंट लेते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कौन सी मेजरमेंट। तो इसकी मदद से हम स्मॉल ऑब्जेक्ट की एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर या फिर लेंथ की मेजरमेंट लेते हैं। यहां जैसा कि लिखा है कि दैट इज यूज टू मेजर द लेंथ, इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर। ना सिर्फ हम लेंथ को मेजर करते हैं बल्कि साथ साथ हम इसमें इसकी मदद से स्मॉल ऑब्जेक्ट की डेप्थ को भी मेजर कर सकते हैं। ये देखें, डेप्थ बेसिकली लेंथ ही होती है, लेकिन हम डेप्थ को भी मेजर कर सकते हैं। तो मेन चीज जो आपने माइंड में रखनी है कि ये डायमीटर और लेंथ को मेजर करता है। कितने कौन से ऑब्जेक्ट की लेंथ और डायमीटर को मेजर करता है? तो आंसर है स्मॉल ऑब्जेक्ट की। फॉर एग्जाम्पल मेटेलिक सिलेंडर है, पेंसिल है, बॉल है या फिर टेस्ट ट्यूब है। अगर हम इसके पार्ट की तरफ मूव करें तो इसके कौन कौन से पार्ट हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसके जाज हैं। जाज मीन जबड़े, जिसके अंदर ये ग्रिप करता है जिस चीज की आपने मेजरमेंट लेनी हो। अब ये जो जाज हैं इसके, ये जो लोअर जाज हैं, इसको कहते हैं आउटसाइड जाज। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए हम ये आउटसाइड जाज या एक्सटर्नल जाज का यूज करते हैं। ये जो अपर जाज है ये इनसाइड मेजरमेंट लेते हैं। इसके साथ ये टेल है जो कि डेप्थ की मेजरमेंट के लिए यूज की जाती है। अच्छा, यहां देखें, ये इसका मेन स्केल है और इसके साथ एक इसका वर्नियर स्केल है, और वर्नियर स्केल स्लाइड कर सकता है मेन स्केल के ऊपर। वर्नियर स्केल के ऊपर जो लाइन लगी होती हैं ये डिफरेंट होती हैं, ये 10 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, और यही चीज डिटरमिन करती है कि इसका लीस्ट काउंट क्या होगा। यहां देखें, ये सारे इसके पार्ट लिखे हैं। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है लॉक स्क्रू। लॉक स्क्रू यहाँ लगा होता है, इस फिगर में नहीं है। इसका पर्पस ये होता है कि जब आप इसको इंसर्ट कर लेते हैं जिस ऑब्जेक्ट की आपने मेजरमेंट लेनी है जाज के अंदर, उसके बाद आप इसको टाइट कर देते हैं ताकि ये जो जाज है वो मूव ना करे, होल्ड करने के लिए। तो ये डिफरेंट हमारे पास हैं पार्ट हैं, और इसके साथ इनका आगे फंक्शन लिखा है जो कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और ये लीस्ट काउंट बेसिकली है क्या। अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें तो लीस्ट काउंट बेसिकली किसी भी मेजरिंग डिवाइस की मिनिमम रीडिंग है जो उसकी मदद से हम ले सकते हैं। यानी मिनिमम मेजरमेंट विच कैन बी मेड बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से कम कितनी रीडिंग ले सकते हैं, कितनी मेजरमेंट ले सकते हैं, वो इसका लीस्ट काउंट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि एक जो रूलर होता है उसका लीस्ट काउंट क्या है, तो सिंपल आंसर है 1 मिलीमीटर। उसका लीस्ट, उसके ऊपर जो कम से कम रीडिंग हम ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर, वो 1 मिलीमीटर है।
इसी तरह वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ये देखें, ये मेन स्केल है और ये जो है वो वर्नियर स्केल है। तो इसमें हम दो चीजों को डिवाइड करते हैं कि मेन स्केल के ऊपर स्मॉलेस्ट रीडिंग कितनी है और वर्नियर स्केल के ऊपर नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। इन दो वैल्यूज को जब हम डिवाइड करते हैं तो यहां से हम लीस्ट काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखें क्या है जी, इसके लीस्ट काउंट का फार्मूला वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल। स्मॉलेस्ट डिवीजन कितनी है मेन स्केल के ऊपर? तो आंसर है 1 मिलीमीटर। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल के ऊपर कितनी डिवीजन है? तो आंसर है, ये जो फिगर है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 10 लाइंस हैं। अच्छा, ये लाइंस डिफरेंट हो सकती हैं। आई एम रियली सॉरी, ये लाइंस डिफरेंट हो सकती हैं। यहां हमारे पास 10 है। कुछ ऐसे वर्नियर भी होंगे जिसके ऊपर ये जो लाइंस हैं वो 20 होंगी, कुछ ऐसे भी होंगे जिनके ऊपर 15 होंगी। तो जितनी यहाँ लाइंस होंगी जब अपने वर्नियर कैलिपर को पिक करना है तो उसके बाद आपने देखना है कि वर्नियर स्केल के ऊपर कितनी लाइंस हैं। जितनी लाइंस होंगी 1 को आपने उससे डिवाइड कर देना है। तो यहां आपके पास लीस्ट काउंट आ जाएगा जो कि 0.1 मिलीमीटर में है। अगर सेंटीमीटर में आपने इसको कन्वर्ट करना है तो जस्ट 10 से डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो ये लीस्ट काउंट है। तो हर एक वर्नियर के ऊपर लीस्ट काउंट, हर एक वर्नियर का लीस्ट काउंट जरूरी नहीं है कि सेम हो। सम टाइम अगर यहां 20 लाइंस होंगी तो फिर लीस्ट काउंट वेरी कर जाएगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और एनिमेशन की मदद से सीखते हैं कि हम वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे ले सकते हैं और इसका जीरो एरर क्या है और किस तरह से हम जीरो एरर की करेक्शन कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर हम यहाँ इस ऑब्जेक्ट की रीडिंग लें तो सबसे पहले हमें इस ऑब्जेक्ट को इन जार्स में होल्ड करना है और इस स्क्रू क्लैंप की मदद से इसको टाइट कर देना है ताकि रीडिंग लेने के दौरान जो वर्नियर स्केल है वो स्लाइड ना हो। तो स्टूडेंट, क्लैंप स्क्रू को टाइट करने के बाद आपने मेन स्केल की पहले रीडिंग्स नोट करनी है। तो यहाँ देखें कि मेन स्केल की जो रीडिंग है वो कितनी लाइंस वर्नियर स्केल के ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पर हैं। यानी अगर हम देखें तो मेन स्केल की जो लाइंस हैं वो 9 लाइंस हैं जो कि वर्नियर स्केल के ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पर हैं। तो स्टूडेंट, इसको हम अपने पास नोट कर लेंगे कि मेन स्केल की जो हमारे पास रीडिंग आई है वो है 9। तो स्टूडेंट, उसके बाद हम वर्नियर स्केल की रीडिंग लेंगे। वर्नियर स्केल की रीडिंग इस तरह से लेनी है कि देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन के साथ अलाइन है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमें पता चल रहा है कि वर्नियर स्केल की जो 8 के बाद ये 9 लाइन है ये मेन स्केल की लाइन के साथ बिल्कुल अलाइन है। इसके अलावा आप किसी भी लाइन को देख लें तो कोई बिल्कुल कोइंसाइड या अलाइन नहीं है, इतनी जितनी कि ये 9 नंबर की लाइन बिल्कुल कोइंसाइड है। तो इस तरह हमारे पास जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो है 9। अब स्टूडेंट, हम इस वर्नियर स्केल की रीडिंग जो कि 9 आई है इसको हम वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम इसको वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें जो कि 0.1 mm है तो ये हमारे पास कुछ आंसर आता है 0.9 mm। तो स्टूडेंट, अब इस वर्नियर स्केल की रीडिंग और मेन स्केल की रीडिंग दोनों को ऐड अप कर देंगे। तो अगर हम इन दोनों रीडिंग्स को ऐड अप करें तो हमारे पास जो बिल्कुल एक्यूरेट इसका रिजल्ट आता है वो है 9.9 मिलीमीटर। स्टूडेंट, एक और एग्जांपल से रीडिंग लेना सीखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने इस ऑब्जेक्ट को वर्नियर स्केल के जार्स के अंदर रख दिया है, अब हम नोट करेंगे कि मेन स्केल की क्या रीडिंग बनती है। तो अगर हम मेन स्केल की रीडिंग्स की बात करें तो यहाँ हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर आ गया है, यानी 15 मिलीमीटर। और इससे आगे अगर हम लाइंस काउंट करें जो कि वर्नियर स्केल के ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पर हैं तो वो बनती हैं 16, 17 और ये 18। तकरीबन 18 लाइंस जो हैं वो वर्नियर स्केल के ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पर हैं। तो स्टूडेंट, इसको हमने अपने पास नोट कर लेना है कि मेन स्केल की जो रीडिंग है वो है 18 मिलीमीटर। इसके बाद हम वर्नियर स्केल की रीडिंग लेते होते हैं। तो वर्नियर स्केल को अगर हम देखें तो वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन के साथ बिल्कुल अलाइन है। तो स्टूडेंट, मुझे यहाँ बिल्कुल जो एक्यूरेट लाइन अलाइन होती नज़र आती है वो है 2। यानी वर्नियर स्केल की लाइन जो है 2 वो मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ अलाइन हुई हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट के साथ। तो अगर हम इस 2 को वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करें जो कि 0.1 mm है तो हमारे पास वर्नियर स्केल की रीडिंग आती है 0.2 मिलीमीटर। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने प्रीवियस में किया था, मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग दोनों को ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 18.9
मिलीमीटर। स्टूडेंट, अब हम समझेंगे ज़ीरो एरर और ज़ीरो एरर की करेक्शन। So student, zero error is defined as on closing the jaws of the vernier, if the zero line of the main scale is not coinciding with the zero of the vernier scale, then we say it's zero error. स्टूडेंट्स का मतलब ये है कि अगर हम जाज को क्लोज करें तो वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो आपस में कोइंसाइड ना हो, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे। मेन स्केल का ज़ीरो वर्नियर स्केल के ज़ीरो से थोड़ा लेफ्ट साइड पर है, तो इसको हम बोलेंगे ज़ीरो एरर। स्टूडेंट, ज़ीरो एरर की दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास होता है पॉजिटिव ज़ीरो एरर और एक होता है नेगेटिव ज़ीरो एरर। स्टूडेंट, पॉजिटिव ज़ीरो एरर इज डिफाइंड एज इफ द ज़ीरो लाइन ऑफ द मेन स्केल इज एट लेफ्ट साइड ऑफ द वर्नियर स्केल, तो हम इसको पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहेंगे। जैसा कि इस फिगर में मेन स्केल का ज़ीरो वर्नियर स्केल की ज़ीरो के लेफ्ट साइड पर है। लेकिन स्टूडेंट, सम टाइम ये इस तरह से भी हो सकता है कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड पर हो सकता है जब हम इन जार्स को क्लोज करते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। इस सूरत में हम इसको कहेंगे नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो स्टूडेंट, आइए देखते हैं कि अगर ये पॉजिटिव या नेगेटिव ज़ीरो एरर हमारी रीडिंग्स के दौरान आता है तो हमने अपनी रीडिंग को किस तरह प्रिसाइज बनाना है। स्टूडेंट, यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे इस इंस्ट्रूमेंट में कौन सा ज़ीरो एरर है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसमें मेन स्केल का ज़ीरो वर्नियर स्केल के ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पर है, तो यहाँ ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। तो हम अपने इस चार्ट के ऊपर लिख देंगे कि ये जो एरर की टाइप है वो है पॉजिटिव ज़ीरो एरर। इसके बाद हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन के साथ बिल्कुल अलाइन है। तो जैसा कि आप यहाँ देखें गौर से, तो आपको पता चलेगा कि वर्नियर स्केल की ये तीसरी लाइन जो कि 2 के बाद है, ये थर्ड लाइन जो है वो मेन स्केल की लाइन के साथ बिल्कुल अलाइन है। तो यहाँ हम अपने चार्ट में लिख देंगे कि थर्ड लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल जो है वो कोइंसाइड हो रही है मेन स्केल के साथ। स्टूडेंट, अब हम इस थर्ड लाइन यानी 3 को इसके लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है कि वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 है, तो जब हम 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.3 मिलीमीटर आ जाएगा। तो स्टूडेंट, इसका ये पॉजिटिव एरर 0.3 मिलीमीटर है। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास कुछ ऑब्जर्व रीडिंग है। ये ऑब्जर्व रीडिंग वही हैं जो अभी थोड़ी देर पहले हमने वर्नियर स्केल से कुछ रीडिंग्स मेजर की थी, ये वो रीडिंग्स हैं। मान लेते हैं कि इन रीडिंग्स में ये एरर था, तो चूंकि ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो हम क्या करेंगे कि इस रीडिंग्स को, इस एरर को इन रीडिंग में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एक्चुअल रीडिंग बन जाएगी। ये स्टूडेंट, एक और एग्जांपल से ज़ीरो एरर की करेक्शन सीखते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में कौन सा ज़ीरो एरर है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मेन स्केल का ज़ीरो वर्नियर स्केल के ज़ीरो के राइट साइड पर है, तो हम कहेंगे ये नेगेटिव ज़ीरो एरर है। तो यहाँ हम अपने इस टेबल में लिख देंगे कि एरर की टाइप जो है वो है नेगेटिव। इसके बाद स्टूडेंट, हम देखते होते हैं कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन के साथ बिल्कुल अलाइन है। 6 लाइन जो है वर्नियर स्केल की वो कॉन्साइड हो रही है मेन स्केल की किसी भी लाइन से। स्टूडेंट, इसके बाद हम इस 6 को इसके लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 6 को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करें जो कि 0.1 मिलीमीटर है, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 0.6 मिलीमीटर। स्टूडेंट, चूंकि ये नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो हम अपनी ऑब्जर्व रीडिंग में इस नेगेटिव ज़ीरो एरर को ऐड कर देंगे, जिससे हमारे पास एक्चुअल रीडिंग हमें मिल जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने वर्नियर कैलिपर की मदद से रीडिंग्स लेनी है, अगर जीरो एरर है तो उसकी करेक्शन कैसे करनी है। अब हम मूव करते हैं और फर्दर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि प्रोसीजर को हमने किस तरह लिखना है या फिर ऑब्जर्वेशन को कैसे हम लोगों ने लिखना है या कैसे अंडरस्टैंड। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं प्रोसीजर और ऑब्जर्वेशन को, कि एग्जाम में हमने प्रोसीजर किस तरह से लिखना है और ऑब्जर्वेशन किस तरह से लिखनी है इससे पहले एक्सपेरिमेंट की जो कि वर्नियर कैलिपर के बारे में है। तो अगर हम बात करें प्रोसीजर की, लेकिन उससे पहले ये जो बुक ओपन है मैं इसका आपको इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। ये बुक है जी स्मार्ट फिजिक्स प्रैक्टिकल की बुक है। आप लोगों ने ये बुक परचेज नहीं करनी, मैं आप लोगों को ये बुक व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर दूंगा सॉफ्ट फॉर्म में। तो अब हम चलते हैं प्रोसीजर की तरफ, लेकिन उससे पहले एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि लीस्ट काउंट।
देखें कि जो लीस्ट काउंट है, अभी हम स्टडी कर कर आए हैं कि लीस्ट काउंट हमारे पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल के ऊपर जो डिवीजन हो सकती हैं ये डिफरेंट हो सकती हैं। कुछ वर्नियर ऐसे होते हैं जिसमें जो डिवीजन्स हैं वो 10 हो सकती हैं, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसमें ये जो डिवीजन्स हैं वो 20 हो सकती हैं। तो लीस्ट काउंट वेरी कर सकता है एक वर्नियर से दूसरे वर्नियर की तरफ। तो आपने सबसे पहले, जब आपको वर्नियर दिया जाएगा प्रैक्टिकल के दौरान, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि उसकी वर्नियर स्केल के ऊपर कितनी लाइंस हैं। अगर 10 लाइन है तो 1 को 10 से डिवाइड कर देना है तो लीस्ट काउंट आ जाएगा। अगर 20 लाइंस हैं तो 1 को 20 से डिवाइड कर देना है तो लीस्ट काउंट आ जाएगा। अभी जो हम कर कर आए हैं, मेजरिंग कर कर आए हैं वर्नियर कैलिपर से एक ऑब्जेक्ट की, तो वहां जो हमने लीस्ट काउंट यूज किया है वो 0.1 मिलीमीटर का लीस्ट काउंट यूज किया है। लेकिन अब ये जो बुक है इसमें जो लीस्ट काउंट यूज किया जा रहा है वो 0.05 मिलीमीटर का लीस्ट काउंट यूज किया जा रहा है। तो आप लोगों ने इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो अभी हम चलते हैं जी प्रोसीजर की तरफ। ये हमारे पास प्रोसीजर है, आपने इसको एज इट इज याद करना है। यहाँ देखें, सबसे पहला जो हमारे पास प्रोसीजर का जो पहला पॉइंट है जो आप लोगों ने माइंड में रखना है वो क्या है, वो यही है कि आपने कैलकुलेट करना है लीस्ट काउंट को। लीस्ट काउंट को सबसे पहले कैलकुलेट करना है, और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी हम देख कर आए हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, क्लोज द जाज, क्लोज द जाज ऑफ द वर्नियर कैलिपर, क्लोज द जाज टू चेक द जीरो एरर एंड कैलकुलेट द जीरो करेक्शन। अब आपने उसके बाद क्या करना है, इन जाज को क्लोज कर देना है और ये चेक करना है कि इस इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है या नहीं। तो जीरो एरर हम कैसे मालूम करते हैं, वैसे तो अभी हम देख कर आए हैं लेकिन मैं यहाँ दोबारा रिपीट करवाता चलूँ। एक जीरो होता है आपका मेन स्केल के ऊपर और एक जीरो होता है आपका वर्नियर स्केल के ऊपर। जब आप इन जार्स को क्लोज करें और ये दोनों जीरो कोइंसाइड कर रहे हों, बिल्कुल अलाइन हों, तो इसका मतलब है कि आपका इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक है, उसमें जीरो एरर नहीं है। लेकिन सम टाइम ये होता है कि ये जो वर्नियर स्केल का जीरो है ये मेन स्केल के जीरो के राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड मूव कर जाता है, जिसको हम कहते हैं जीरो एरर। इसके बाद आपने क्या करना है, ओपन द जार्स ऑफ द वर्नियर। अच्छा, जीरो एरर आपने कैलकुलेट करके अपने पास रख लेना है अलग से। इसके बाद आपने क्या करना है, अगर जीरो एरर है तो उसके बाद अभी हमने देखा, वैसे जीरो एरर की अभी हमने कैलकुलेशन देखी है, आप उसको वीडियो को पीछे करें और वहां से दोबारा देखें कि जीरो एरर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद आपने जार्स को दोबारा ओपन करना है और इसके अंदर सिलेंडर को जो है वो फिट कर देना है, पुट कर देना है बिटवीन द टू जार्स, जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे हैं। और ये जो हमारे पास स्क्रू है इसकी मदद से आपने इसको टाइट कर लेना है जार्स को, ताकि ये मूव ना करें, क्योंकि ज़रा सा भी अगर ये जार्स आपके मूव कर गए तो फिर जो है वो रीडिंग एक्यूरेट नहीं आएगी। उसके बाद नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, नोट द मेन स्केल डिवीजन। अब आपने ये देखना है कि मेन स्केल डिवीजन को नोट करना है विच इज जस्ट लेफ्ट टू द जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल। ये वर्नियर का जीरो है ना, तो इस जीरो से पीछे पीछे मेन स्केल की कितनी रीडिंग्स हैं उनको अपने पास नोट कर लेना है और उनको यहाँ टाइटल देना है एम का। ये आपकी बुक में एम है तो आप मेन स्केल रीडिंग है तो एम से ही रिप्रेजेंट करें। अभी हमने क्या किया, मैं दोबारा रिपीट करता चलूं कि ये जो वर्नियर स्केल का जीरो है इससे पीछे जितनी भी लाइंस हैं, इन लाइंस को आपने, इन रीडिंग्स को, ये बेसिकली मिलीमीटर्स में ही होगा। लेट्स सपोज 7 लाइन गुजर गई है, यानी 7 मिलीमीटर आपने एम इज इक्वल टू 7 मिलीमीटर लिख लेना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ अलाइन हो रही है। फॉर एग्जांपल 7 लाइन हो रही है तो 7 को आपने इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, और 7 को जब आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, लीस्ट काउंट आपके पास 0.05 है, तो जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी उसको आपने x से रिप्रेजेंट कर देना है। अब आपने क्या करना है, एक आपके पास रीडिंग पहले थी जिसको आपने m कहा हुआ था, और एक आपके पास रीडिंग जो है वो अभी x आई हुई है। तो m और x को ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, यानी आप कह सकते हैं एक ऑब्जर्व रीडिंग आ जाएगी। अच्छा, अब चूंकि हमने, अगर जीरो एरर है, जीरो एरर हमारे पास शुरू में आया है, तो फिर क्या करेंगे, एट द एंड हम इस y के अंदर वो जीरो करेक्शन जो है जेड सी लिखा हुआ है, दैट मीन जीरो करेक्शन, उसको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास डायामीटर आ जाएगा, यानी जो एक्चुअल रीडिंग है वो हमारे पास इधर आ जाएगी। तो ये प्रोसीजर था, आपने इसको ऐसे ही लिखना है। इसके बाद आपने ये लिखना है कि टेक एट लीस्ट 3 रीडिंग्स बाय इंसर्टिंग द सिलेंडर एट डिफरेंट पॉइंट्स। डिफरेंट पॉइंट्स पर आप सिलेंडर को इंसर्ट करें।
डिफरेंट पॉइंट का मतलब ये है कि कभी इधर रख लें, कभी थोड़ा नीचे करके रख लें, कभी डिफरेंट फॉर्म में इसको सिलेंडर को रखना हॉरिजॉन्टल ही है, लेकिन जाज में डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर आप रख के डिफरेंट रीडिंग्स लें। उसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेट द मीन डायमीटर, मीन डायमीटर को कैलकुलेट करेंगे एंड कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और आखिर में आप एरिया कैलकुलेट कर लेंगे अगर आपको एरिया कहा हुआ है। लेकिन ये जो टाइटल था हमारे पास उसमें ये था कि जस्ट हमने रेडियस फाइंड आउट करना था, तो एरिया कहा है तो एरिया का फार्मूला लिख के उसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब ऑब्जर्वेशन क्या थी, हम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले आपने लीस्ट काउंट लिखना है, जीरो एरर लिखना है, अगर है तो एक ही दफा आप जस्ट लिख सकते हैं। यहां इन्होंने 3 वैल्यूज लिखी हैं, 3 ही दफा 0 0 लिखा है, दैट मीन जीरो एरर है ही नहीं, ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक है। तो हो सकता है कि जीरो एरर ना हो, इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि जीरो एरर हो भी सकता है। इसके बाद इस तरह का टेबल आप लोगों ने बनाना है, ये अगेन वही टेबल है। सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग है, जिसको भी हमने एम कहा था कि वर्नियर स्केल के 0 से लेफ्ट साइड पर मेन स्केल की क्या रीडिंग्स है, तो वो लेट्स सपोज 1.3 है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में 1.3 है। फिर आपने वर्नियर स्केल की वो कौन सी लाइन है जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है, उसको हमने एन से, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करना है, लेट्स सपोज फोर्थ लाइन मिल रही है। अब आपने क्या करना है, इस 4 को, यानी ये जो n है, इस 4 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, तो फैक्टर टू बी एडेड ये हमारे पास x आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा। 4 को जब आप लीस्ट काउंट से, लीस्ट काउंट इसका क्या है 0.05 मिलीमीटर, तो जब आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा ये एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग कंफ्यूज ना हो, या तो सारा मिलीमीटर में रख लें या फिर सारा सेंटीमीटर में रख लें, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। तो जैसे ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ भी सेंटीमीटर में रख लें सारी यूनिट्स, या फिर सारी यूनिट्स मिलीमीटर में रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ जब इससे मल्टीप्लाई किया, वैसे ये सारा सेंटीमीटर में ही है, तो मैं मिलीमीटर कह रहा हूँ लेकिन ये सारा सेंटीमीटर में ही है, तो हम सेंटीमीटर से लेकर चलते हैं इसको। तो ये इसका लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट से आपकी 4 लाइन मिल रही है, उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.02 आ जाएगा। अब आपने देखना है ऑब्जर्व रीडिंग, तो क्या करना है, जो मेन स्केल की रीडिंग थी और ये जो रीडिंग है एक्स वाली, इसको आपने ऐड कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा, जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.322। अब चूंकि इसमें करेक्शन भी करनी है, तो करेक्शन में हमें जो जीरो एरर की करेक्शन है वो जब हम ऐड करेंगे तो वो तो जीरो था, तो अगेन जो रीडिंग आएगी 1.33 आएगी। इस तरह ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है, उनकी रीडिंग्स ली हुई हैं और ये हमारे पास रीडिंग्स आई हैं, इन सब का यहाँ मीन लिया गया है। तो मीन लेने के बाद इन सब का, यानी 3 रीडिंग्स थी तो 3 से डिवाइड करें तो इस तरह हम मीन ले लेते हैं, जिसको हम एवरेज भी कहते हैं। इसके बाद हमने क्या किया है, इसके बाद जस्ट हमने एरिया का फार्मूला लिखा है और उसमें पुट कर दिया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड, और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास स्मार्ट प्रैक्टिकल की बुक है और इससे लिए गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और देखते हैं कि इनको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला प्रैक्टिकल है, इसको इसके अगर हम देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इसमें हमारे पास जो पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि एनालाइज द फिगर बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इन फिगर्स को एनालाइज करना है और हमने इनके आंसर करने हैं इन क्वेश्चंस के। ये कह रहा है, पहला जो इसका ए पार्ट है उसमें ये है कि विच फिगर इंडिकेट द देयर इज नो जीरो एरर। इन तीनों में से कौन सी फिगर है जिसमें जीरो एरर नहीं है, तो डेफिनेटली फिगर ए जो है, ये जो फर्स्ट फिगर है, इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। क्यों जीरो एरर नहीं है, क्योंकि वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो बिल्कुल अलाइंड है, आप देख रहे हैं यहाँ। तो फिगर 1। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच फिगर रिप्रेजेंट द पॉजिटिव जीरो एरर। कौन सा पॉजिटिव जीरो एरर फिगर शो कर रही है, तो देखें कि अगर वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड पर हो तो ये पॉजिटिव जीरो एरर होता है, तो सेकंड फिगर कर रही है, और थर्ड फिगर क्या कर रही है, नेगेटिव जीरो एरर को रिप्रेजेंट कर रही है। आगे क्वेश्चन है कि राइट द फार्मूला फॉर द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। तो लीस्ट काउंट के लिए क्या है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। तो स्मॉलेस्ट रीडिंग क्या है मेन स्केल के ऊपर, 1 मिलीमीटर, और नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है जी, नंबर ऑफ डिवीजन हमारे पास 10 है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा। इसी के साथ इफ द स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर एंड देयर आर द 10 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, तो इस तरह ही हम लीस्ट काउंट करेंगे। अगेन वो आ गया, अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें कहा गया है कि हमने इसको लेबल करना है, ये अपर जाज हैं और ये फिक्स्ड होते हैं,
इसमें ये वाला जाज फिक्स होता है, ये तो जो है वो स्लाइड करता रहता है इसके साथ, ऐसा नहीं है। ये मैंने नहीं लिखा, ये जिस बच्चे ने मुझे बुक दी है उसके अंदर मेंशन था पहले से। ये लोअर जाज हैं, और लोअर जाज क्या करते हैं बेसिकली, आउटसाइड डायमीटर या आउटसाइड लेंथ को मेजर करते हैं, और ये जो अपर जाज हैं ये इनर डायमीटर को मेजर करते हैं। इसके साथ हमारे पास ये एक डेप्थ है, ये टेल है बेसिकली जो कि डेप्थ मेजर करती है। इसके साथ एक लॉकिंग स्क्रू है, और ये वर्नियर स्केल, सॉरी ये वर्नियर स्केल है इसका, और ये वाला इसका मेन स्केल है। तो ये इस तरह से हमने इसको लेबल करना है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो ये है कि बुक इन लाइब्रेरी वर काउंटेड वन बाय वन, देयर आर टोटल ऑफ 58,000 बुक इन द लाइब्रेरी, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? तो इसमें दो ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, एक 5 है और एक 8 है। क्योंकि वन बाय वन इसको काउंट किया गया है, तो इसमें ये जो 5 है ये एक्यूरेटली डिजिट है, और ये जो 8 है वो डाउटफुल डिजिट है। हो सकता है यहाँ 7 आ सकता है, यहाँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि 9 आ जाए, तो इस वजह से ये जो 8 है वो डाउटफुल है जब आप वन बाय वन इसको काउंट कर रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास है, विल द रिजल्ट चेंज इफ द बुक आर मेजर्ड इन द पैकेट्स ऑफ 10? अगर 10 के पैकेट्स में हम बुक को काउंट करें, यानी 10 बनाकर काउंट करें, तो क्या रिजल्ट चेंज हो सकता है? तो आंसर है नो, द रिजल्ट इज सेम, क्योंकि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सेम, क्योंकि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जो होंगे वो सेम ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द लीस्ट काउंट ऑफ द डिजिटल वर्नियर कैलिपर। डिजिटल वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 मिलीमीटर होता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो ये है कि कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर की मदद से आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है। ये रीडिंग वैसे यहाँ नज़र आने में थोड़ी सही नहीं है, हमें सही से पता नहीं चल रहा कि कितनी एग्जैक्ट रीडिंग्स हैं। तो ये रीडिंग्स अभी हमने लेना भी सीखी हैं, जस्ट वैसा ही है, इसमें कोई ख़ास नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप जस्ट वो वीडियो को थोड़ा पीछे करें और उसको दोबारा देखें कि रीडिंग्स कैसे लेते हैं। एनीवे, यहाँ रीडिंग्स ली गई हैं, इस टेबल में फिल की गई हैं, जो कि मीन इनकी वैल्यूज आई है 2.51 आई है। इफ द वर्नियर कैलिपर हैज 20 डिवीजन ऑन इट्स वर्नियर स्केल, अगर वर्नियर स्केल के ऊपर 20 हो तो फिर लीस्ट काउंट क्या होगा? तो डेफिनेटली फिर लीस्ट काउंट चेंज हो जाएगा, जो कि 0.05 मिलीमीटर होगा। अब ये कह रहा है कि इस रीडिंग को राउंड ऑफ करें, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि कितना राउंड ऑफ करना है। अगर इसके लीस्ट काउंट की तरफ हम जाएं और लीस्ट काउंट को देखें, तो इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। लेट्स सपोज ये जो इसका लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर है, यहाँ लिखा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें तो ये बिल्कुल ठीक है, ये राउंड ऑफ हुई हुई है, क्योंकि हमने यहाँ 1 भी लिखना है और 5 भी लिखना है। इसके बाद अगर डिजिट होता तो उसको हम निगलेक्ट कर देते। तो लीस्ट काउंट के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ठीक है, ये राउंड ऑफ हुआ हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अ स्टूडेंट वांट्स टू फाइंड द रेडियस ऑफ द मेटालिक स्फीयर एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ द हॉलो सिलेंडर। अब एक स्फीयर है, उसका हमने रेडियस मालूम करना है, और इसी के साथ साथ एक हॉलो सिलेंडर है, उसका इंटरनल डायमीटर मालूम करना है। तो विच जाज आर सुटेबल टू मेक द रीडिंग फॉर ऑफ इंटरनल डायमीटर? अगर आपने इनसाइड डायमीटर लेना है तो फिर क्या करेंगे हॉलो सिलेंडर का, तो फिर हम क्या करेंगे, अपर जाज यूज करेंगे। अपर जाज हमें इनसाइड जो है वो डायमीटर का बताएंगे। ये आउटसाइड यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ इनसाइड डायमीटर होना चाहिए। इंटरनल डायमीटर हम अपर जाज से कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से वेयर द सॉलिड स्फीयर इज फिक्स टू फाइंड इट्स डायमीटर। तो सॉलिड स्फीयर को कहाँ फिक्स करेंगे? तो लोअर जाज जो हैं इसके, उसके अंदर हम सॉलिड स्फीयर को मेजर करेंगे, और वो आउटसाइड डायमीटर मेजर करेंगे। तो ये यानी जो लोअर जाज हैं ये आउटसाइड डायमीटर मेजर करते हैं, इनसाइड डायमीटर नहीं, हम आउटसाइड डायमीटर मेजर करते हैं लोअर जाज की मदद से। ठीक है, इसको लोअर जाज लिखें यहाँ, और इसकी मदद से हम क्या करते हैं, आउटसाइड डायमीटर मेजर करते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रिसाइज डिवाइस? प्रिसाइज, प्रिसीजन किसे कहते हैं? प्रिसीजन ऐसी चीज को कहते हैं जिसमें आप रिपीटेड मेजरमेंट्स लेते हैं, और अगर रिपीटेड मेजरमेंट्स आपस में कितना क्लोज हैं, ये बेसिकली हमें प्रिसीजन बताती है। तो प्रिसाइज डिवाइस ऐसी डिवाइस होगी जिसमें आप रिपीटेड मेजरमेंट्स वो क्लोज वैल्यूज दे रही होगी रिपीटेड मेजरमेंट्स की। द डिवाइस विच गिव द सेम रिजल्ट ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स, रिपीटेड मेजरमेंट का अगर सेम रिजल्ट हमें मिल रहा है तो वो डिवाइस हमारे पास प्रिसाइज होगी। नेक्स्ट है कि यू आर गिवन विद द डिजिटल वर्नियर कैलिपर एंड मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर, तो विच डिवाइस गिव मोर प्रिसाइज? कौन सी डिवाइस प्रिसाइज होती है? डिजिटल वर्नियर कैलिपर ज़्यादा प्रिसाइज होती है, क्योंकि ये जो है वो
करेक्ट रिजल्ट देती है ऑन एवरी मेजरमेंट। या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि हर मेजरमेंट का जो दूसरी मेजरमेंट से जो रिलेशन है वो बड़ा क्लोज है, यानी हर एक मेजरमेंट दूसरे मेजरमेंट से काफ़ी क्लोज आती है, प्रिसाइज आती है। इन विच डिवाइस रीडिंग देयर इज अ चांस ऑफ ह्यूमन एरर, तो मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर के अंदर ऐसा मुमकिन है कि जो आंसर है वो सही नहीं भी आ सकता। नेक्स्ट है कि एवरेज मास ऑफ हेयर इज 0.000008 ग्राम, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट डिजिट आर देयर, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? जस्ट वन है, 8। A student asked to measure the length of the pencil, thickness of human hair, and internal diameter of the beaker. तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ पेंसिल। पेंसिल की लेंथ कैसे मेजर करेंगे? रूलर से करेंगे, क्योंकि वर्नियर जो है वो उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो पेंसिल को हम मेजर कर सकें। वैसे बड़ी लेंथ में भी वर्नियर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप वर्नियर से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ये है कि हमने प्रिसाइज तो पेंसिल की लेंथ नहीं मेजर करनी, इस वजह से हम रूलर का यूज़ करेंगे। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ ह्यूमन एयर। ह्यूमन एयर को कैसे मेजर करेंगे? तो माइक्रो स्क्रू गेज की मदद से करेंगे, जो कि ज़्यादा प्रिसाइज होता है देन वर्नियर। कन्वर्ट 0.1 मिलीमीटर इनटू मीटर, आपने 0.1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ, कर देता हूँ, ताकि जो है वो आप लोग समझ जाएं। तो देखें कि इसमें हम कैसे करेंगे। इसमें हम इस तरह से करेंगे कि 0.1 मिलीमीटर है, ये 0.1 मिलीमीटर है, तो इसमें जो मिली है इसको अगर हम ये 1 मिली है और ये मीटर है आगे, तो मिली का क्या मतलब है? अगर आपने मिली को रिमूव करना है तो यू हैव टू पुट देयर प्रीफिक्स विच इज़ 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ -3। मिली का क्या मतलब होता है? 10⁻³ -3, यानी मिली जो है प्रीफिक्स है, इसके लिए आपने इसको रिमूव करना है और इसकी जगह 10⁻⁻। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ अभी हमने ये लिख दिया 0.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर, क्योंकि मिली को अभी हमने 10⁻³ से रिप्लेस कर दिया है। अब आपने क्या करना है, ये जो 10⁻³ है इसको, क्योंकि पावर के साथ माइनस नेगेटिव साइन आ रहा है, तो आपने इसको जस्ट डिवाइड कर देना है 1000 से, यानी 0.1 को आपने 1000 से डिवाइड कर देना है। अब आप देखें तो ये जो है हमारे पास पॉइंट, ये पॉइंट मूव करेगा, क्योंकि यहाँ नीचे 3 0 हैं, तो 3 डिजिट ये लेफ्ट साइड पर मूव करेगा, 1 2 और 3, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 0.0001 आएगा बेसिकली हमारे पास जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो आंसर लिखा है 0.01 मीटर, ये करेक्ट नहीं है। यहाँ जो करेक्ट डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट वर्नियर कैलिपर। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन अगर फिर भी कहीं भी किसी भी जगह कोई क्यूरी है या किसी जगह आप लोगों को कोई समझ नहीं आई, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर बताइए। इंशाल्लाह मैं नए वीडियो लेक्चर जो नया इसका सेकंड प्रैक्टिकल होगा उसमें इसको आपके क्वेश्चंस को लाजमी तौर पर एड्रेस करूंगा। मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।